students, today we will discuss worksheet number 45 of subject science and today's topic is simple permanent tissue. What happens to the cells formed by meristematic tissues in plants? बच्चों लास्ट वर्कशीट में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट पर पाए जाते हैं और जो प्लांट को लेंथ में या फिर गिर्थ में इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं तो डिवीजन के कुछ समय बाद इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या होता है? द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इनिशियली सिमिलर टू मेरिस्टेम इटसेल्फ, but after a particular cell division, some of these cells lost their ability to divide. These cells undergo a process of differentiation after which they form permanent tissue or become the component of permanent tissues. तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब ये प्रोड्यूस होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल जब प्रोड्यूस होती हैं तो ये मेरिस्टेम जैसी ही होती हैं, यानी सारी सेल्स लगभग एक जैसी ही होती हैं। बट आफ्टर ए पर्टिकुलर सेल डिवीजन, पर सेल डिवाइड होने के कुछ समय बाद ये अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो देती हैं, यानी कि डिवाइड होना बंद हो जाती है। कुछ टाइम तक तो ये सेल्स डिवाइड होती हैं, उसके बाद ये सेल्स डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देती हैं और डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। या तो परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं या फिर परमानेंट टिश्यू का एक कंपोनेंट बन जाती हैं। नाउ व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? Cell differentiation is a complex process in which a simple cell grows, matures and changes its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. Cell differentiation एक complex process है जिसके अंदर एक simple cell grow होती है, mature होती है साइज में और अपने characteristic को धीरे धीरे change करती है और एक specialized function परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। थ्रू दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द प्लांट। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सारी सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होती हैं, यानी सभी सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आज की वर्कशीट में बेटा हम पेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। Some features of parenchyma are they form a basic packaging of cells in plants. That's why they are called packaging tissue. ये जनरली पैकेजिंग का काम करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं और ये क्या कहलाती हैं? पैकेजिंग टिश्यू कहलाती हैं। Parenchyma cells are usually found in the inner layer of leaves, main filling of stems and root. तो ये बच्चे इनर लेयर ऑफ लीव्स में पाई जाती हैं या फिर स्टेम और रूट के कॉर्टेक्स यानी इनर वाले पार्ट में ही पाई जाती है। जनरली ये इनर पार्ट में ही पाई जाती हैं। इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल्स। इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। दीज सेल्स हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दैट स्टोर्स वाटर एंड फूड। इनके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और सेंट्रली लोकलाइज्ड होती हैं, यानी कि सेंटर के अंदर होती हैं, सेल के भी सेंटर वाले पार्ट में होती हैं और जनरली क्या काम करती हैं? वाटर और फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल्स जो होती हैं लूजली पैक्ड होती हैं और इनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी इनके बीच का स्पेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इट प्रोवाइड्स बेसिक सपोर्ट टू प्लांट और ये प्लांट को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये सेल्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और इन सेल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये स्पेस आपको दिख रहा है, काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इनके अंदर जो वैक्यूल होती हैं वो काफ़ी बड़े साइज की होती हैं और सेंटर के अंदर सेंट्रली लोकलाइज्ड होती हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ parenchyma. What are the types of parenchyma?
There are two types of parenchyma, collenchyma and erenchyma. In some plants, parenchyma is called chlorenchyma. Because of the presence of chlorophyll in it, photosynthesis process is performed in chlorenchyma. यानी कि कुछ प्लांट्स में पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है और उस वक्त इसको क्या कहते हैं, हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जनरली जो लीफ के अंदर पेरेनकाइमा पाई जाती है वो ग्रीन कलर की होती है, यानी पेरेनकाइमेटस टिश्यूज में वहां पर क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। एरेनकाइमा, इट इज अनदर टाइप ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स. These cells having large air space in them which provides buoyancy to the plants to keep them float. एरेनकाइमा जो है वो दूसरे टाइप के पेरेनकाइमा टिश्यू है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एयर स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा। आप इसमें डायग्राम में भी दिख रहा है बेटा आपको, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लेते हैं। इनके अंदर लार्ज एयर स्पेस होता है, एयर काफ़ी भरी हुई होती है, इनके अंदर फील्ड होती है। इससे क्या होता है, प्लांट को वाटर के अंदर फ्लोट करने में हेल्प मिलती है। एयर ज़्यादा भरी होने की वजह से इसको बॉयंसी ज़्यादा मिलती है और प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प मिलती है। बच्चों अब आ जाते हैं वर्कशीट के लास्ट पार्ट पर। क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। व्हाट आर परमानेंट टिश्यू, नेम देयर टाइप। तो बेटा अभी तक आप पढ़ चुके हैं। व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू lost their ability to divide, they form permanent tissue. Name their type. Permanent tissues are of two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Next one is what is cell differentiation. तो ये भी definition आपको बच्चों दी हुई है यहाँ पर। cell differentiation की definition दी हुई है। Cell differentiation is a complex process in which a simple cell grows, matures and changes its characteristics slowly and attains the ability to perform specialized function in an organism. This process is known as cell differentiation. चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, list two features of parenchyma tissue. What are their main function? तो 2 features कौन कौन से हैं बच्चे? ये 2 features भी दिए हुए हैं। They form basic packaging of cells in plant. Its cells are living and have thin wall. These cells have large centrally located vacuole and stores water and food. कोई भी आप 2 कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं पेरेनकाइमा का। इसके बाद where are parenchyma tissue found in plant? Why are they called packaging tissue? कहाँ पर मिलते हैं बेटा, हमको ये भी बताया जाता है। They are generally found in the inner layer of leaves, main filling of stems and roots. And why are they called packaging tissue? They form a basic packaging of cells in the plant and also called, that's why they are called packaging tissue. तो I hope बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। Thanks and have a nice day.